उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में शांति और सादगी भरी जिंदगी बहती थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज गांव को जीवंत बनाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने इस शांत गांव की किस्मत ही बदल दी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। बचपन से ही बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस जंगल में कोई नहीं जाए, क्योंकि वहां एक भयानक शक्ति का वास है। लेकिन समय के साथ लोग इन बातों को भूल गए। एक रात अचानक गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो कुछ जानवर गायब होने लगे, फिर लोगों ने रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। एक दिन सुबह गांव के एक किसान रामलाल की लाश उसके खेत में मिली। उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन आंखें खुली हुई थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। इस घटना के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रोते रहते और महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती कि यह संकट जल्द खत्म हो। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने उस चुड़ैल को देखा है। उसने बताया कि वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि 5 मुंह वाली भयानक चुड़ैल है। उसके हर मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती थीं, एक हंसता, एक रोता, एक गुस्से में चिल्लाता, एक फुसफुसाता और एक शाप देता। उसका शरीर काला और लंबा था, बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। वह रात में गांव में आती और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती। गांव के लोग अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कई पंडितों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाया। कुछ तो डर के मारे भाग गए और कुछ खुद ही बीमार पड़ गए। तभी एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक अलग ही तेज था। उसका नाम था तांत्रिक महाकाल नाथ। गांव वालों ने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोला, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक प्राचीन तंत्र शक्ति से जन्मी 5 मुखी चुड़ैल है, जिसे किसी ने वर्षों पहले इस जंगल में बांध दिया था। अब वह मुक्त हो गई है और बदला ले रही है। गांव वालों ने हाथ जोड़कर उससे मदद मांगी। महाकाल नाथ ने कहा, मैं इस चुड़ैल का अंत कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरी रात तंत्र साधना करनी होगी और तुम सबको मेरी बात माननी होगी। गांव वाले तैयार हो गए। उस रात तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया। चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। उसने एक सुरक्षा घेरा भी बनाया और गांव वालों को उसके अंदर रहने को कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा गांव कांप उठा और तभी वह चुड़ैल प्रकट हुई। उसके 5 मुंह अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। हर मुंह से अलग आवाज निकल रही थी। उसका रूप इतना डरावना था कि कुछ लोग बेहोश हो गए। चुड़ैल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? महाकाल नाथ शांत स्वर में बोले, तेरा आतंक आज खत्म होगा। तूने निर्दोष लोगों को मारा है, अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। चुड़ैल जोर से हंसी और अपने लंबे बालों से हमला करने लगी। लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों से एक शक्ति कवच बना लिया। फिर उसने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी। उसके 5 मुंह अलग अलग चिल्लाने लगे। एक मुंह बोला, मुझे छोड़ दो। दूसरा गुस्से में गरजा, तीसरा रोने लगा, चौथा डर गया और 5वां शाप देने लगा। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। अचानक यज्ञ कुंड से तेज प्रकाश निकला और सीधे चुड़ैल पर पड़ा। वह दर्द से चिल्लाए और जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। मरने से पहले उसने कहा, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होगी। और फिर वह पूरी तरह समाप्त हो गई। सुबह हुई तो गांव में पहली बार शांति थी। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। गांव वालों ने खुशी से तांत्रिक का धन्यवाद किया। उन्होंने उसे भगवान का रूप माना। महाकाल नाथ मुस्कुराए और बोले, असली शक्ति डर में नहीं, विश्वास में होती है। जब तक तुम एकजुट रहोगे, कोई बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहकर वह वहां से चले गए। उस दिन के बाद बेलापुर गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन लोग आज भी अपने बच्चों को उस 5 मुंह वाली चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं, ताकि वे कभी अंधविश्वास और डर के सामने कमजोर न पड़ें। और जंगल आज भी वैसा ही खामोश है,
जैसे किसी और रहस्य को छुपाए बैठा हो।